पाप कर्म का फल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको छोटी कहानी में लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक छोटी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी तथा प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़कर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानियाँ शुरू करते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को अपने राज्य में भोजन करा रहा था। उसी समय पंक्ति के अंत में बैठे एक ब्राह्मण को भोजन परोसते समय एक चील अपने पंजे में एक मुर्दा सांप लेकर राजा के ऊपर से गुजरी, जो भोजन परोस रहा था, और दुर्भाग्य से उस मरे हुए सांप के मुख से कुछ जहर की बूंदें खाने में गिर गई और किसी को कुछ पता नहीं चल सका। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जहरीला खाना खाते ही स्वर्गवासी हो गया। अब जब राजा को सच का पता चला तो ब्रह्म हत्या लगने से उसे बहुत दुख हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का दंड किसको मिलेगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह मृत सांप जो पहले से मर चुका था। दोस्तों, बहुत दिनों तक यह मामला यमराज से हल नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल में जाने का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो ब्राह्मण देवता, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस मित्रों, जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उस ब्राह्मण की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के को मिलेगा और इससे उस पाप का दंड भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस ब्राह्मण की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, पर उस ब्राह्मण की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न मरे हुए सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला। लेकिन उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला को भुगतना पड़ेगा। बस मित्रों, इसी घटना के अनुसार आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से निंदा करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस निंदा करने वाले इंसान को भी मिलता है। दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। दोस्तों, ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया हुआ भाग होता है। अतः मेरे प्यारे भाइयों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी इंसान की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वह इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो।